साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में वोटिंग हो चुकी है। पहले 5 चरण में यहां वोट डाले गए और आखिरी 5वें चरण में मुंबई में भी वोटिंग हुई। अब सबको नतीजों का इंतजार है, 4 जून का इंतजार है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार के लंदन जाने या कहें कि लंदन भागने की खबर आ रही है। लंदन का प्लान लीक हो गया है, 4 जून को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है और देर रात की टिकट होने की बात तक कही जा रही है। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे उनके पूरे परिवार का पासपोर्ट जब्त करने तक की मांग भी हुई है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और उनका गठबंधन शून्य यानी कि 0 सीट लाने के बाद देश से बाहर फरार हो जाएगा, भाग जाएगा? पूरा सच क्या है आपको बता दें। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद तरह तरह के दावे हो रहे हैं। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। अब इस बीच बड़ा खुलासा या कहें कि बड़ा दावा ये हुआ है उद्धव ठाकरे को लेकर कि ठाकरे 4 जून को देश छोड़कर फरार हो जाएंगे और ऐसा ही दावा हुआ है कि पूरा परिवार के साथ वो देश छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा करने की बात कही है और कहा है, दावा किया है कि 4 जून को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ देश छोड़ देंगे और उनका नया ठिकाना लंदन होने वाला है। ये पूरा परिवार इसके बाद फिर वापस कभी भारत नहीं आएगा और यहाँ तक दावा कर लिया कि इस पूरे परिवार ने लंदन जाने के लिए तैयारी कर ली है, सामान बांध लिया है, अपने साथ भारी भरकम मात्रा में पैसा और ज्वेलरी तक लेके जाने का दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि देर रात को इस पूरे मामले में टिकट की गई है। कहा जा रहा है कि लंदन जाने की टिकट रात की है ताकि दिन में जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद रात को चुपचाप से फरार हुआ जाए, ऐसा दावा किया गया। यही नहीं, नीतीश राणे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है और इसीलिए उनको दिक्कतें आने वाली है। नीतीश राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अंदर से जान चुके हैं कि उनकी हार होने वाली है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोने लगे। उनका और उनके साथियों का खेल खत्म हो गया और अब 4 जून को कोई सीट नहीं मिलेगी तो ये लोग यानी कि उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार देश छोड़ देगा, लंदन चला जाएगा, ये बड़ा दावा किया। अब हालांकि नीतीश राणे ने दावा तो कर दिया लेकिन दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे टेंशन में है। टेंशन के बीच वो सबके सामने रोने तक लगे और नीतीश राणे की बातों में दम निकला तो फिर तो ये देश की राजनीति में नया भूचाल आने जैसा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव हारने के बाद कोई नेता, किसी पार्टी का मुखिया देश छोड़कर ऐसे भाग गया हो। लेकिन इस बार ऐसा ही दावा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कि वहाँ चुनाव हारने वाला नेता देश को छोड़ देता है, निर्वासित हो जाता है, लेकिन हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नीतीश राणे ने इस बार उद्धव ठाकरे को लेकर यही दावा किया जिसके बाद खलबली मच गई है। क्योंकि नीतीश राणे ने इतना ही नहीं कहा, नीतीश राणे ने यहाँ तक मांग कर दी कि उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए ताकि ये लोग लंदन फरार ना हो पाए, देश छोड़कर ना जा पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गलत काम किया और उस गलत काम का हिसाब देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को देना होगा और इनको जेल में डालना होगा, यहाँ तक कह दिया। तो आपका इस पूरे बड़े दावे पर क्या कहना है? नीतीश राणे के दावे में कितना दम आपको लगता है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे 0 सीटों पर आने के बाद देश छोड़ देंगे या फिर सिर्फ सियासत इस मामले में हो रही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इस बार बड़ी संख्या में लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे थे और इसे लेकर उम्मीदें लगाए बैठे थे। ठाकरे ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उनकी पार्टी, उनका इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र की 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और उनके इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार भी बनने जा रही है। अब मुंबई और आसपास की सीटों पर उद्धव ठाकरे को जबरदस्त उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना यूपीटी ही लड़ रही थी। लेकिन अचानक उनकी पूरी की पूरी उम्मीद धूमिल हो गई है या कहें कि खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र के मराठी वोटर्स के साथ ही मुस्लिम वोट भी इस बार उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना के कैंडिडेट को, शिवसेना यूपीटी के कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं, मगर यहीं पर उनके साथ खेल हो गया, बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद और अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया है कि मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी मौके पर आकर, चुनाव के दिन पर आकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ा दावा
दावा किया संजय निरुपम ने। असल में मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा था कि इंडिया गठबंधन में होने के नाते मुस्लिम वोट इस बार उन्हें ही पड़ेगा। लेकिन संजय निरुपम ने दावा किया है कि ये वोट उद्धव ठाकरे को पड़ा ही नहीं है और इसकी वजह भी हैरानी भरी बताई है। संजय निरुपम ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स में ये मैसेज चला गया है कि इस चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाएंगे और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने में मदद करेंगे। लिहाजा मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी मौके पर फैसला कर लिया, फैसला बदल दिया और मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस और एनसीपी को तो जरूर वोट दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीडी को वोट ही नहीं दिया। और यहाँ पर ये बड़ा दावा संजय निरुपम ने कर दिया। इतना नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा ही गुजरातियों को भी गाली देते हैं और मुंबई के आसपास बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं और उनमें से एक भी गुजराती ने उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया। यानी कि गुजराती वोट तो बिल्कुल भी ठाकरे को नहीं गया, ये बिल्कुल कंफर्म बताया जा रहा है। और अब अगर ऐसा है, ऐसा सच में है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ मुंबई और आसपास बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सीटें जीतना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ मराठी वोटर्स के सहारे उद्धव ठाकरे लोकसभा की सीटें जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है। और मराठी वोट भी 100% उद्धव ठाकरे को पड़ने का सवाल ही नहीं है। लिहाजा ज्यादा तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 2 सीट जीतना उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ मुश्किल हो सकता है। और अगर मुस्लिम और गुजराती वोटर उनको बिल्कुल नहीं पड़ा है तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। तो लिहाजा इस लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा खेला हो गया और इस बार उनकी सीटें नहीं आती हैं तो फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उनको खासी मुश्किलें हो सकती हैं, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, एग्जिस्टेंस की मुश्किल हो सकती है और उनके गठबंधन में भी उनको तवज्जो कम मिल सकती है। लिहाजा उनके लिए ये लोकसभा चुनाव बड़ा लोकसभा चुनाव था। इस लोकसभा चुनाव के सहारे वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके साथ बड़ा खेल हो गया है और एक खास वोटर यानी कि मुस्लिम वोटर्स ने उनसे किनारा कर लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका है। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा वाला बवाल मच गया है, क्योंकि इस बार भीतरघात की खबरें आ रही हैं। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असल में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया और जब से सीनियर वकील निकम की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है उसी दिन से बीजेपी इस सीट पर बहुत ज्यादा आगे दिख रही थी, क्योंकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार उनके पीछे खड़े थे और माना जाता रहा है कि शेलार की मंजूरी के बाद ही निकम को टिकट दिया गया और शेलार की सीट पर अच्छी खासी पकड़ है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उज्जवल निकम ने भीतरघात का आरोप लगा दिया, जड़ दिया। जी हाँ, उज्जवल निकम ने अपने क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के कई सारे लोग पूरी तरह से उनके साथ नहीं है, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी का साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद कुछ हलचल हुई, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी उज्जवल निकम को नहीं हुई। मगर असली बवाल तब मचा जब वोटिंग से ठीक पहले यानी कि 20 मई की वोटिंग से पहले 18 मई की रात को उद्धव ठाकरे से मिलने कुछ बीजेपी के नेता पहुंच गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का घर भी मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर ही आता है और इसीलिए ये सीट भले ही कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ इस पर उम्मीदवार हैं, मगर उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट को बना लिया है। पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस सीट को जीत जाए और इसी कोशिश में बीजेपी के कुछ लोकल नेताओं को अपने घर बुला लिया और उज्जवल निकम के खिलाफ बगावत करने के लिए, भीतरघात करने के लिए तैयार कर लिया। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब ये सब कुछ 18 मई की रात को 2 बजे होने की बात कही जा रही है। 18 मई की रात के करीब 2 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे के घर पर मुलाकात हुई और इस मीटिंग का पता उज्जवल निकम को भी चल गया। जी हाँ, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।